प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु यीशु मसीह में आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सके, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनकी आभार मानते हैं और आज की आराधना हम परमेश्वर को सौंपते हैं। परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, हर एक अपराध से हमें मुक्त किया, हमें चंगाई दी, बीमारी से हमें चंगाई दी, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज एक गीत द्वारा हम परमेश्वर की हम आराधना करें, उनकी स्तुति करें। ये गीत आप मेरे साथ गाएं, जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान से ये आप गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, हम परमेश्वर की हम महिमा करें। ये गीत द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति, परमेश्वर कितने पवित्र हैं, कितने ऊंचे हैं, ये गीत द्वारा हम परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। तो आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर की आराधना करें। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई हो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 हो तेरी। महिमा 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 हो तेरी। पवित्र है प्रभु।
योग्य योग्य है प्रभु। महिमा 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 हो तेरी। महिमा 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 हो तेरी। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक पर देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमसे मिलते हैं। महिन्यातून महीने में 2 वेळास 2 बार शुक्रवारी शुक्रवार के दिन देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमसे मिलते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं। देवाचा आम्ही महिमा करत उस आहोत। परमेश्वर की हम महिमा करते त्या हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। दर शुक्रवारी हर शुक्रवार के दिन आम्ही देवाचा मार्ग दाखवतो। हम परमेश्वर की राह दिखाते हैं। त्या मार्गाविषयी आम्ही मार्गदर्शन करतो। उस राह के बारे में हम मार्गदर्शन देते त्या हैं। मार्गाविषयी आम्ही शिक्षण देतो। उस राह के बारे में हम ज्ञान देते हैं। देव आम्हाला शिकवतो। परमेश्वर हमें सिखाते हैं। ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना है तो मार्ग आम्हाला देव दाखवतो। वो मार्ग हमें परमेश्वर दिखाते त्या हैं। मार्गाविषयी तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो। उस मार्ग पर वो हमें मार्गदर्शन करते त्या हैं। देवाच्या कृपेबद्दल, क्योंकि परमेश्वर की कृपा के कारण, त्याच्या प्रीतीबद्दल, उनकी प्रेम के कारण, ते दिलेल्या अभिवचनाबद्दल उन्होंने दिए हुए अभिवचन, आम्ही देवाचे आभार मानतो। हम परमेश्वर के आभार मानते हैं। वेळोवेळी आम्ही तुम्हाला संदेश दिला, हमने समय समय पे आके परमेश्वर का सुसमाचार आपको सुनाया। वेळोवेळी आम्ही आपल्या सर्वांसाठी प्रार्थना केली। समय के अनुसार हम हर बार आपके लिए प्रार्थना करते रहे। देवाने तुम्हाला उत्तर दिलं। परमेश्वर ने उसका जवाब आपको त्या दिया। देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद आज करते हैं। पुन्हा एक वार आज फिर एक बार आपल्या सर्वांचं मी, आप सबका मैं, आपले सर्व उपस्थितांचं मी, जितने सब मौजूद हैं उन सबका मैं, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप यानी सत्य की जीवित मंडली जो कलीसिया यामध्ये है, आपल्या सर्वांचं इसमें मैं आप सबका देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत। आपका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने तुम्ही आला, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव आशा मग करत नाही, परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं देव है। आशा पूर्ण करतो। परमेश्वर उम्मीदें पूरी करते हैं। देव आम्हाला विश्वास देतो। परमेश्वर हमें विश्वास दिलाते विश्वास हैं। तो कार्य करतो, विश्वास द्वारा वो कार्य करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वेळोवेळी देव आम्हाला शिकवतो। समय समय पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं आम्ही शिकावा, ताकि हम सीखें, आम्ही देवाचं ज्ञान मिळावा, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त ही करें। देवाची इच्छा आहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा मत्ते 22:29 मध्ये, मत्ती 22:29 में, ह्या लोकांना
इन लोगों को देवाचं शास्त्र, परमेश्वर का वचन, देवाचं सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य न समजल्यामुळे न समझने के कारण लोक भ्रमात पडले, ये भ्रम में जी रहे लोक हैं, घोटाळ्यात पडलेले, ये उलझे हुए हैं, लोक अडचणीत आहे, वो मुश्किल में लोक है, तंटामध्ये आहे, वो झगड़े में लोक है, आजारात आहे, वो बीमारी में है, लोक बंधनात आहे, वो बंधनों में है, लोक अनेक समस्यामध्ये अडकलेले अनेक आहे. समस्याओं में है, कारण यांना देवाचं शास्त्र, देवाचं सामर्थ्य न समजल्यामुळे क्योंकि इन्हें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं समझने के कारण लोक भ्रमात चाललेले आहे. वो भ्रम में जी रहे हैं. मी यासाठी देव आम्हाला शिकवतो, इसलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला ज्ञान देतो, परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं. ज्ञानामुळे आमचा बचाव होतो. ज्ञान के कारण हमारा बचाव होता है. होशे संदेष्टा होशे जो परमेश्वर का सेवक है तो 4:6 मध्ये म्हणतो, वो 4:6 में कहता है, देवा माझ्या लोकांना जर देवाचं ज्ञान मिळालं असतं, अगर उस वक्त मेरे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान मिला होता, माझा लोकांचा बचाव झाला असता, मेरे लोग बचे होते, माझा लोकांचा नाश नसता झाला. मेरे लोगों का नाश नहीं हुआ होता. देवाच्या ज्ञानामुळे आमचा बचाव होतो, परमेश्वर के ज्ञान के कारण हम बचते हैं, देवाच्या ज्ञानामुळे आमची सुधारणा होते, परमेश्वर के ज्ञान के कारण हम सुधरते हैं, आमची उन्नती होते, हमारी बढ़ोतरी होती आम्ही है, सुरक्षित राहतो, हम सुरक्षित रहते हैं, आम्ही यशस्वी होतो, हमें सफलता मिलती आम्ही है, आश्वस्त होतो. हम आशीषित होते हैं. हे ज्ञान वेळोवेळी देव आम्हाला संदेशाद्वारे मार्गदर्शन करतो. ये ज्ञान परमेश्वर हमें समय समय पे हमें देते हैं, त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद आज करते हैं. देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आज आहोत. परमेश्वर के वचनों द्वारा हम कुछ चीजें देखेंगे. यशाया 59 यशाया 59 1-2 मध्ये आम्ही पाहतो, 1 और 2 में हम देखते हैं, परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर कहते हैं, पहा उद्धार करत नाही इतका माझा हात तोकडा झाला नाही, उद्धार ना कर सके इतना मेरा हाथ छोटा नहीं, ऐकू येत नाही इतका माझा कान मंद नाही, सुन ना सकूं मेरे कान बहरे नहीं, तुमचे पाप, तुम्हारे पाप, तुमच्या अपराधामुळे तुम्हारे अपराधों के कारण एक आडभिंत तयार झाली आहे. एक दीवार तैयार हो गई त्यामुळे है, मी तुम्हाला दर्शन देत नाही, जिस वजह से मैं तुमसे छिपा हूँ, त्यामुळे मी तुमचं ऐकत नाही. जिस कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, तुमच्या पातकामुळे तुम्हारे पापों के कारण मी तुम्हाला दर्शन देत नाही, मैं तुम्हें दर्शन नहीं मी देता, तुमचं ऐकत नाही. मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं देव सुनता. या वचनातून आमचे डोळे उघडतो, परमेश्वर इस वचनों द्वारा हमारी आंखें खोलते हैं, देव आम्हाला मार्ग दाखवतो, वो हमें राह दिखाते त्या हैं, मार्गाचं मार्गदर्शन करतो. उस मार्ग का हमें मार्गदर्शन करते हैं. आज आम्ही पाहतो, आज हम देखते हैं आमच्या समोर समस्या आहे, हमारे सामने समस्याएं आमच्या हैं, समोर प्रश्न आहे, हमारे सामने प्रश्न आम्ही हैं, अडचणीत आहोत, हम मुश्किल में आम्ही हैं, व्यसनात आहोत, नशे में, आम्ही अपयशात आहोत, असफलता में आम्ही हैं, आजारी आहोत, बीमारी में आम्ही हैं, खूप प्रयत्न करतो, हम बहुत कोशिश करते यातून हैं, बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतो. इसमें से बाहर निकलने की चांगले कोशिश करणे करते हैं, करण्याची आमची फार इच्छा आहे. अच्छा करने की हमारी बहुत इच्छा है, चांगले दिवस यावे, अच्छे दिन आए, चांगला वेळ यावा, अच्छा वक्त आए, चांगला समय यावा, अच्छा समय आए, चांगलं कुटुंब तयार व्हावं, अच्छा परिवार बने, प्रत्येक गोष्ट उत्तम व्हावी, हर एक चीज ठीक से हो, यासाठी आम्ही पुष्कस प्रयत्न करतो, इसलिए हम बहुत कोशिशें करते पुष्कस हैं, कष्ट करतो, बहुत सारे हम तकलीफें उठाते तरी हैं, आम्ही फेल होतो. फिर भी हम असफल होते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, रोम करसपत्र रोमियो का पत्र 7:18 मध्ये 7:18 में पाऊल काय म्हणतो, पाउल क्या कहता है, चांगले करण्याची माझी फार इच्छा आहे, अच्छा करना ये मेरी बहुत इच्छा है, तरी पण ते होत नाही. फिर भी वो मुझसे नहीं होता, जे न करावं जो न करना चाहिए तेच माझ्याकडून होतं. वही मुझसे होता तो है, अभ्यास करतो, वो उसके बारे में लिखता तो है, शोध करतो. वो ढूंढता है, बायबल म्हणतो शोधा म्हणजे सापडेल. वो कहता है कि ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा. पाऊल म्हणतो पाउल कहता है, माझ्या देह स्वभाव चांगला असं काहीच नाहीये, मेरे शरीर में ऐसी कोई अच्छाई नहीं, मी चांगलं करण्याचा खूप प्रयत्न करतो, मैं अच्छा करने की बहुत कोशिश करता हूँ, पण मी नेहमी चुकाच करतो. लेकिन हमेशा मुझसे गलतियां होती असं हैं. का होतं? ऐसा क्यों है? माझ्यामध्ये पाप आहे, मुझ में पाप है, पापामुळे माझी परिस्थिती अशी आहे, पापों के कारण मेरी परिस्थिति आज ऐसी है, त्यामुळे माझ्याकडून चुका होतात. जिस कारण मुझसे गलतियां होती हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, देव म्हणतो परमेश्वर ने कहा, पाप अपराधामुळे मी तुम्हाला दर्शन देत नाही, पाप और अपराधों के कारण मैं तुम्हें दर्शन नहीं मी देता, तुमचं ऐकत नाही. मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं हे सुनता. देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है, हे सत्य वचन आहे. ये सत्य वचन है. देव आम्हाला सत्य दाखवतो, परमेश्वर हमें सच्चाई दिखाते देव हैं, आमचे दोष दाखवतो, परमेश्वर हमारे दोष हमें दिखाते देव आम्हाला हैं, बोध करतो, वो हमें सिखाते देव हैं, आमची सुधारणूक करतो, वो हमें सुधारते हैं, तो चांगल्या मार्गाने आम्हाला घेऊन वो जातो. अच्छी राह से हमें ले आज जाते हैं. देवाच्या वचनाचं आम्ही मनन करतो. आज परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करेंगे. का आमची परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति आज ऐसी काय या है? परिस्थिती आम्ही बाहेर येत नाही, क्यों इस परिस्थिति से हम बाहर नहीं आ आम्ही पाते? पुष्कस प्रयत्न करतो, हम बहुत सारी कोशिशें करते यातून हैं बाहेर यावा, ताकि हम उससे बाहर यातून निकलें, सुटका व्हावी. इसमें से हमारी छुटकारा आम्ही मिले. चांगला वागण्याचा प्रयत्न करतो, हम अच्छा बोलने की कोशिश करते तरी हैं, आम्ही फेल होतो. फिर भी हम असफल होते हैं. माझ्या कुटुंबासंबंधी मेरे परिवार के बारे में, आम्ही ज्यावेळेस देवामध्ये चालत होतो, हम जिस वक्त परमेश्वर में चलते थे, आम्ही बायबल वाचायचो, हम बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करायचो, प्रार्थना करते थे, उपवास करायचो, उपवास करते थे, दान धर्म करायचो, दान धर्म करते थे, चर्चला जायचो, चर्च जाते थे, सर्व गोष्टी नियमित करत होता, सभी चीजें नियम के तरी अनुसार पण करते आमच्यामध्ये थे, परिवर्तन नव्हतं. फिर भी हमें मन
मन फिराव नहीं था, आमच्यामध्ये सुधारणा नव्हती. हमें कोई भी सुधारना नहीं आम्ही थी। वेळोवेळी देवाचा धावा करायचो. हमने समय समय परमेश्वर को दुहाई दी, वेळोवेळी देवाला हाक मारायचो. हम परमेश्वर को पुकारते थे। बायबल सांगतो बाइबल कहती है यशाया 1:15 मध्ये यशायाह 1:15 में, देवाचे लोक देवाला हाक मारतात. अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारते हे हैं, देवा, हे परमेश्वर, आम्ही रात्रंदिवस तुझ पुढे हात पसरत हम आहोत. रात और दिन आपके सामने अपने हाथ फैलाते आम्ही हैं, रात्रंदिवस तुला प्रार्थना करत आहोत. हम रात और दिन आपको प्रार्थना करते आम्ही हैं, रात्रंदिवस तुझं रडत आहोत. हम रात और दिन आपके सामने रोते तू हैं। आमचं ऐकत का नाही? आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं तू सुनते? आमच्याकडे दुर्लक्ष का करतो? आप हमारी ओर क्यों नहीं तू देखते? आमच्या प्रार्थनेला उत्तर का देत नाही? आप हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं अशी देते? आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती होती. ऐसे हमारी परिवार की परिस्थिति आम्ही थी। कैक वर्ष प्रार्थना करत होतो, हमने कई सालों तक प्रार्थना की, उपवास करत होतो, उपवास करते थे, सर्व गोष्टी करत होतो, सब चीजें करते तरी थे, आमच्यामध्ये परिवर्तन होत नव्हतं. फिर भी हमें कोई परिवर्तन नहीं आमच्यामध्ये था, सुधारणा होत नव्हती. हमें कोई सुधारना नहीं थी। आमच्या कुटुंबात अशांती होती, हमारे परिवार में अशांति आजार थी, होते, बीमारी थी, बंधन होते, बंधने थी, व्यसन होते, नशा था, दारिद्र्य होते. दरिद्रता थी, तरी पण आम्ही प्रार्थना करत होतो, फिर भी हम प्रार्थना आम्ही करते थे, उपवास करत हम होतो, उपवास करते आम्ही थे, देवाला वेळोवेळी हाक मारत हम होतो, परमेश्वर को पुकारते तरी थे, देव आम्हाला उत्तर देत नव्हता. फिर भी परमेश्वर हमें जवाब नहीं देते थे। असं का? ऐसा क्यों? शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें आमची मिलेगा। परिस्थिती का बदलत नव्हती? हमारी परिस्थिति क्यों नहीं ठीक हो काय रही थी? परिस्थितीमध्ये आम्ही सापडलो आहोत? क्यों हम इस परिस्थिति में मिल या परिस्थितीत आम्ही कसं बाहेर येईल? इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे आमची आएंगे? सुधारणा कशी होईल? हमारी सुधारना कैसे होगी? हे वाईट दिवसातून आम्हाला चांगले दिवस कसे येतील? इस बुरे दिनों से हमें अच्छे दिन कब हे मिलेंगे? दुःखाचं सांत्वन कसं होईल? हमारे दुखों का निवारण कैसे आम्हाला होगा? शांती कसं भेटेल? हमें शांति कैसे मिलेगी? आम्ही आनंदित कसं होऊ? हम आनंदित कैसे रहेंगे? आमची सुधारणा कशी होईल? हम कैसे सुधरेंगे? याचा आम्ही शोध करत होतो, ये हम ढूंढ रहे थे, पण आम्हाला काहीच सापडत नव्हतं. लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा था। बायबलनुसार बाइबल के अनुसार, बायबलमध्ये आम्ही देवाचा शोध केला, बाइबल में हमने परमेश्वर को ढूंढा, देवाचे वचन वाचू लागलो, परमेश्वर के वचन पढ़ने लगे, त्यातून देवाने आम्हाला शिकवलं, उसमें से परमेश्वर ने हमें सिखाया, देवाच्या वचनातून त्याने आम्हाला बोध केला, परमेश्वर की वचनों द्वारा उन्होंने हमें सिखाया, देवाला आम्ही प्रार्थना केली. परमेश्वर को हमने प्रार्थना की, देवा आमची परिस्थिती अशी काय आहे? परमेश्वर हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? या परिस्थिती आम्ही का सापडलेलो आहोत? ऐसी परिस्थिति हम क्यों उलझे हुए आम्ही हैं? यातून आम्ही बाहेर का येत नाही? और इसमें से हम बाहर क्यों नहीं आ आमची पाते? सुधारणा का होत नाही? हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों है? आमचे मनोदय पूर्ण का होत नाही? हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी आज होती? आम्ही अपयशी आहो, आज हम असफल आम्ही हैं, फेल झालेलो लोक आहो. हम असफल हुए लोग देवा हैं। असं काय? परमेश्वर ऐसा क्यों है? देवा असं काय? परमेश्वर ऐसा क्यों है? त्यावेळेस देवाच्या वचनातून देवाने आम्हाला उत्तर दिलं, उस वक्त परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमें उत्तर दिया, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. तुम्हारी गलतियों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। देवाने आम्हाला उत्तर दिलं, परमेश्वर ने तब हमें जवाब दिया, देवाच्या वचनाने आमचे डोळे उघडले, परमेश्वर के वचनों ने हमारी आंखें खोल दी, आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी होती. हमारे पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी थी। आणि पाप अपराध पाप अपराध यामुळे देव आमचं ऐकत नाही, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, देव आम्हाला दर्शन देत नाही, परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देते, देव आम्हाला उत्तर देत नाही. परमेश्वर हमें जवाब नहीं हे देते। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. ये बाइबल में हम देखते हैं, आमच्या पापामुळे, हमारे पापों के कारण, आमच्या अपराधामुळे हमारे अपराधों के आम्ही कारण कैक वर्ष प्रार्थना करत होतो, हम कई सालों तक प्रार्थना करते थे, उपवास करत होतो, उपवास करते थे, दान धर्म करत होतो, दान धर्म करते तरी थे, देव आमचं मान्यता देत नव्हता. फिर भी परमेश्वर हमें कबूल नहीं करते देव थे। आम्हाला दर्शन देत नव्हता, परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देते कारण थे, पापामुळे अपराधामुळे ये पापों के कारण, अपराधों के कारण देवामध्ये आमच्यामध्ये परमेश्वर हमारे बीच एक आडभिंत तयार झाली होती. एक दीवार खड़ी हो गई थी, त्यामुळे देव पलीकडे होता, जिस कारण परमेश्वर दीवार के उस तरफ थे आम्ही अलीकडे होतो. और हम दीवार के इस तरफ आम्ही खड़े इथून थे। देवाला हाक मारतो, हम यहाँ से परमेश्वर को पुकारते पण थे, देव बंदीच्या पलीकडे होता, लेकिन परमेश्वर दीवार की उस तरफ होने के त्यामुळे कारण तो आम्हाला दर्शन देत नव्हता, वो हमें दर्शन नहीं दे पाते त्यामुळे थे, आम्हाला उत्तर भेटत नव्हतं. जिस कारण हमें कोई जवाब नहीं बायबल मिलता था। सांगतं, बाइबल कहती है, पाप अपराधामुळे तुमच्यामध्ये देवामध्ये एक आडभिंत आहे, पाप और अपराधों के कारण आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी है, त्यामुळे देव आम्हाला दर्शन देत नव्हता, जिस कारण परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देते, देव आमचं ऐकत नव्हता. परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं आम्ही सुनते किती थे। धार्मिक कर्मकांड केले हमने चाहे कितने भी धार्मिक कार्य किए हो, तरी पण देव आमचं ऐकत नव्हता. फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते थे। देवाने आम्हाला भिंत दाखवली, परमेश्वर ने हमें वो दीवार दिखाई, आमच्या पापाची चुकाची भिंत त्यांनी दाखवली. हमारे पापों की, अपराधों की दीवार परमेश्वर ने हमें बताई। त्यावेळेस देवाने आमचे डोळे उघडले. उस वक्त परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी। पाप म्हणजे काय? पाप मतलब क्या? बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, पहिले योहान 3:4 मध्ये पहले यूहन्ना 3:4 में, पाप म्हणजे काय? पाप मतलब क्या है? पाप म्हणजे स्वैराचार,
पाप मतलब व्यवस्था का उल्लंघन करना। आम्ही स्वतःच्या इच्छेने चालतो, हम खुद की इच्छा से चलते आम्ही हैं, आमची मनमानी करतो, हम खुद के मन के अनुसार चलते आम्ही हैं, देवाचं ऐकत नाही, हम परमेश्वर की बात नहीं आम्ही सुनते, देवावर विश्वास ठेवत नाही, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं आम्ही रखते, देवाने पाठवलेल्या पुत्रावर ईश्वर विश्वास ठेवत नाही, हमने परमेश्वर ने परमेश्वर के भेजे हुए यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं रखते, आम्ही दुर्लक्ष करतो, हम उसकी ओर ध्यान नहीं आम्ही देते, आमची इच्छेने चालतो, हम खुद की इच्छा अनुसार आमच्या चलते हैं, मनाप्रमाणे चालतो, अपनी अच्छी इच्छा अनुसार चलते हैं, त्यामुळे आमच्याकडून पाप होतो, जिस कारण हमसे पाप होता है, आमच्याकडून अपराध होतो, हमसे अपराध होते हैं, प्रति दिवशी आमच्याकडून पाप होतो, प्रतिदिन हमसे अपराध होता है, विटावर वीट रचली जाते, ईंट पर ईंट जैसे रखी जाती है, देवामध्ये आमच्यामध्ये एक भिंत तयार होते, जिस कारण परमेश्वर हमारे बीच में एक दीवार तैयार हो जाती है, त्यामुळे देव आमचं ऐकत नाही, जिस कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, त्यामुळे आमची उन्नती होत नाही, जिस कारण हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, आमचं परिवर्तन होत नाही. हमारा मन फिराव नहीं होता। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देवाने सर्व सृष्टी तयार केली, परमेश्वर ने संसार को बनाया, देवाने आकाश व पृथ्वी निर्माण केलं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण, देवाने आदाम हवाला निर्माण केलं. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ती 1:31 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 1:31 में हम देखते हैं, देवाने सर्व काही सुंदर तयार केलं, परमेश्वर ने सब सुंदर बनाया, देवाने सर्व चांगलं तयार केलं. सब अच्छा बनाया। देव नेहमी सुंदरच तयार करतो, परमेश्वर हमेशा सब सुंदर बनाता कारण है, देव नेहमी उत्तम आहे. कि परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। देवापासून जे प्राप्त होतं ते नेहमी उत्तम असतं. परमेश्वर से हमेशा जो कुछ प्राप्त होता है वो हमेशा अच्छा होता है। देवाने आदाम हवाला एदेन बागेत नेलं, परमेश्वर ने आदम और हवा को ईदेन बाग में ले गए, एदेन बागेत त्याला ताब्यात दिला. ईदेन बाग को उनके हवाले कर दिया। आदाम हवा सुखी होते, आदम और हवा ये बहुत सुखी जीवन जी रहे आनंदित थे, होते, वो आनंदमय जीवन जी त्यांच्याकडे रहे थे, शांती होती, उनके पास शांति थी, आयुष्य होतं, आयु थी, सर्व गोष्टीचे आशीर्वाद होते, सभी प्रकार के आशीष थे, त्यांच्याकडे कष्ट नव्हतं, उनके पास कोई तकलीफें नहीं दुःख थी, नव्हतं, दुख नहीं थे, आजार नव्हतं, बीमारी नहीं काळजी थी, चिंता नव्हती, कोई भी तकलीफें नहीं थी, मरण नव्हतं. मौत नहीं थी, सर्व काही देवाने सुंदर केलं होतं. सभी परमेश्वर ने सुंदर बनाया था। देवाने त्यांना आज्ञा केली. परमेश्वर ने आज्ञा दी। उत्पत्ती 2:17 प्रमाणे उत्पत्ति 2:17 में जैसे लिखा है, सर्व गोष्टीची तुम्हाला मोकळीकता आहे. सभी चीजों की तुम्हें छूट है, या झाडाचं फळ खाऊ नका. केवल इस वृक्ष का फल न खाएं। ज्या दिवशी मी तुम्ही झाडाचं फळ खाल जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे त्या दिवशी तुम्ही मराल. उस दिन तुम्हारी मौत होगी। जोपर्यंत ते देवाच्या आज्ञेचं पालन करत होते जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते ते थे लोक सुखी होते, वो सुखी ते थे, आनंदित होते, वो आनंदित ते थे, सुरक्षित होते. वो सुरक्षित थे। देव नेहमी त्यांच्याशी संभाषण करत होता. परमेश्वर हमेशा उनसे बातचीत करते देव थे, नेहमी त्यांना आशीष देत होता. परमेश्वर हमेशा उन्हें आशीर्वाद देते ते थे, नेहमी सर्व प्रकारे सुखी होते. वो हर प्रकार से सुखी जीवन जी सर्व रहे थे। अधिकार देवाने त्यांना देऊन टाकले होते. सभी अधिकारों से परमेश्वर ने उन्हें भर दिया था। बायबल सांगतं बाइबल कहती है एके दिवशी एक दिन सर्पाने एक सांप में शैतानाने शैतान ने आदामाला फसवलं. आदम और हवा को ज्या फंसाया। झाडाचं फळ खाऊ नये जिस वृक्ष का फल नहीं खाना त्या था झाडाचं फळ खावा उस वृक्ष का फल खाएं, यासाठी त्यांनी त्यांना प्रवृत्त केलं. इसके लिए उन्होंने उसे शैतान ने उन्हें उसके लिए बढ़ाया। त्यावेळेस आदाम हवाने उस वक्त आदम और हवा ने ते फळ खाल्लं, वो फल खाया त्यांच्याकडून पाप और झालं. उनसे पाप हुआ। त्यांनी देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं. उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। देवाने त्यांना आज्ञा दिली होती, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा की या झाडाचं फळ खाल तुम्ही मराल. इस पेड़ का अगर फल तुम खाओगे तुम मर ज्यावेळेस जाओगे। त्यांनी त्या झाडाचं फळ खाल्लं जिस वक्त उन्होंने वो पेड़ वृक्ष का फल खाया त्यांच्याकडून पाप झालं. उनसे पाप हुआ। आम्ही देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं आम्ही देवाचं ऐकत नाही, और परमेश्वर की प्रार्थना नहीं आम्ही देवाच्या विरुद्ध वागतो. हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, उनकी आज्ञा अनुसार हम नहीं चलते। त्यावेळेस आमच्याकडून पाप होतं. उस वक्त हमसे पाप होता है। पाप आम्हाला देवापासून अलग करतं, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, आम्हाला एकमेकापासून अलग करतं. एक दूसरे से अलग करता है। आदाम हवाने आदम और हवा ने पाप केलं, पाप किया, देवाने त्यांना एदेन बागेतून बाहेर काढलं. परमेश्वर ने उन्हें ईदेन बाग से बाहर निकाला। देव त्यांना भेटला. परमेश्वर उन्हें मिले, तो म्हणाला, उन्होंने कहा आदाम तो कुठे आहे? आदम तुम कहाँ हो? तो आदाम लपला होता. आदम तब छिपा हुआ था। त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मी फळ खाल्लं. उस वक्त उसने कहा कि मैंने फल खाया। देवाने सांगितलं तू फळ कसं खाल्लं? परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुमने फल कैसे खाया? आदामने देवाला दोष दिला. आदम ने परमेश्वर को दोष जी लगाया, स्त्री तू मला दिली होती जो स्त्री आपने मुझे दी तिने मला फळ खाण्यास प्रवृत्त केलं. उसने मुझे ये फल खाने के लिए मजबूर किया। देवाने स्त्रीला विचारलं. उस वक्त परमेश्वर ने उस स्त्री से पूछा, स्त्रीने सांगितले मला सर्पाने फसवलं. उस वक्त उस स्त्री ने कहा कि वो सांप ने मुझे फंसाया। आदामने हवेकडे बोट दाखवलं. आदम ने हवा की ओर उंगली दिखाई, हवेने सर्पाकडे बोट दाखवलं. हवा ने उस सांप की ओर उंगली दिखाई। आम्ही आजपासून
तेव्हापासून लोक एकमेकाला बोट दाखवतात. उस वक्त से लोग एक दूसरे की ओर उंगली दिखाते हैं. आमच्या चुका आम्ही कबूल करत नाही. हम हमारी गलतियां कबूल नहीं करते. आम्ही स्वतःच्या चुका आम्ही कबूल करत नाही. हम खुद की गलतियों को कबूल नहीं करते. आदामने हवेला दोषी ठरवलं. आदम ने हवा को दोष दिया. हवेने सर्पाला दोषी ठरवलं. हवा ने सांप को दोषी बताया. त्यामुळे आदाम हवामध्ये फूट पडली. जिस वजह से आदम और हवा के बीच में अंतर हुआ. त्यांच्यामध्ये एकता होती. उनमें जो एकता थी, पण पाप झालं. लेकिन पाप होने के कारण त्यावेळेस त्यांच्यात फूट पडली. उस वक्त उनमें वो विभक्त हो गए. देवापासून त्यांची फूट पडली. वो परमेश्वर से भी जुड़े हुए थे, वो बिछड़ गए. देवाने त्यांना एदेन बागेतून बाहेर काढलं. परमेश्वर ने उन्हें एदेन बाग से बाहर निकाला. तिथून पुढे त्यांना कष्ट आलं. उसके आगे उन्हें तकलीफें आई, दुःख आलं. दुख आए, आजार आले. बीमारियां आई, भांडणं आले. झगड़ा आया, अनेक गोष्टी आल्या. अनेक चीजें आई. आदामाला लढायला लागलं. आदम को लड़ना पड़ा. त्यांना मशागत करायला लागली. उन्हें बहुत मेहनत करनी कष्ट पड़ी, करायला लागलं. बहुत मेहनत करनी अनेक पड़ी, गोष्टी सामना करायला लागला. अनेक चीजों का सामना करना बायबल पड़ा. सांगतं बाइबल कहती है आदाम हवाला पुढे 2 मुले झाली. आदम और हवा को आगे 2 बच्चे हुए. काईन हाबील झाला. काइन और हबेल हुए. बायबल सांगतं बाइबल कहती है काईन हाबील मध्ये दोघांमध्ये वैमनस्य होतं. काइन और हबेल दोनों में झगड़ा था. काईनाने हाबेलचा खून केला. काइन ने हबेल का खून किया काईन पळून गेला. और वो भाग गया. आईवडिलांनी मुलांचा मृत्यू पाहिला. माता पिता ने अपने बेटे की मौत देखी. एक मुलगा मरून गेला. एक बेटा मौत की कगार पर एक गया मुलगा पळून गेला. और दूसरा बेटा भाग गया. कुटुंबात दुःख आलं. परिवार में दुख आया, कुटुंबात मरण आलं. परिवार में मौत आई, कुटुंबात यातना आला. परिवार में तकलीफें आई, कुटुंब सर्व उद्ध्वस्त झालं. पूरा परिवार बिछड़ गया. पाप असंच आहे. पाप ऐसा ही है. पाप कुटुंब उद्ध्वस्त करून टाकतं. पाप परिवार को पूरा बिखेर देता पाप है. आमचे जीवन नष्ट करून टाकतं. पाप हमारा जीवन नष्ट कर देता पाप है. सर्व समाप्त करून टाकतं. पाप सब समाप्त कर देता पाप है. इतकं भयंकर आहे. पाप बहुत भयंकर है. पापासाठी पाप के लिए प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभ उचलला. प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया. पापासाठी तो मरण पावला. पाप के लिए वो मौत उन्होंने स्वीकार की. मरणानंतर तो पुन्हा उठला. मौत प्राप्त करके वो वापस जीवित हुए. पण पापासाठी तो मरण पावला. लेकिन पाप के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए. पाप किती भयंकर आहे. पाप कितना भयंकर है. पापामुळे पाप के कारण आदामाचं कुटुंब फेल गेलं. आदम का परिवार वो असफल हुआ. आदामाच्या कुटुंबाची दुर्दशा झाली. आदम के परिवार पूरा बिखर गया. कारण आदामाने पाप कबूल केलं नाही. क्योंकि आदम ने पाप कबूल नहीं किया. त्याने देवाकडे पश्चाताप केला नाही. उसने परमेश्वर के पास मन फिराव नहीं किया. त्याने एकमेकाला दोष दाखवले. उन्होंने एक दूसरे का दोष बताया, त्यामुळे कुटुंब सर्व उद्ध्वस्त होऊन गेलं. जिस कारण उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया. आज आमची कुटुंब कशी आहेत. आज हमारे परिवार कैसे हैं. आज आमच्या घरात काय आहे. आज हमारे घरों में क्या है. बायबल सांगतो बाइबल कहते हैं नीतिसूत्र 17:1 मध्ये नीति वचन 17:1 में तुझ्या घरात मेजवानीची चंगळ आहे. अगर तुम्हारे घर में खाने पीने की दावत पण है, तुझ्या घरात भांडण आहे. लेकिन अगर तुम्हारे घर में झगड़ा है, तुझ्या घरात कलह आहे. तुम्हारे घर में एक दूसरे के बारे में मन मुटाव है, तुझ्या घरात फूट आहे. तुम्हारे घर में एक दूसरे के बारे में अगर कुछ द्वेष है, तर तुझं घर व्यर्थ आहे. तो तुम्हारा घर व्यर्थ है. तुझ्या घराला काहीच अर्थ नाही. तुम्हारे घर में कोई अर्थ नहीं पण तुझ्या है. घरात भाकरीचा तुकडा आहे. लेकिन तुम्हारे घर में अगर सूखे रोटी का टुकड़ा है पण तुझ्या घरात शांती आहे. और तुम्हारे घर में शांति है, प्रेम आहे. प्रेम है, तुझं घर सुंदर आहे. तुम्हारा घर सुंदर है. देव आम्हाला दाखवतो परमेश्वर हमें दिखाते हैं का आमची परिस्थिती अशी आहे. क्यों हमारी परिस्थिती ऐसी का है, आमच्यामध्ये भांडण आहे. क्यों हम में झगड़ा है, का आमच्यामध्ये अपयश आहे. क्यों हमें अपयश है, का आमची दुर्दशा झालेली आहे. क्यों हमारी दुर्दशा ऐसी का है, आमची सुधारणा होत नाही. क्यों हमारी सुधारना ऐसी है. आम्ही जो सर्व हो नहीं करून पाती. बी आज आम्ही अपयशी का ठरतो. सब कुछ करने के बावजूद भी हम क्यों असफल है. पापामुळे आमची परिस्थिती अशी. पाप के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है. देवाने आम्हाला दाखवलं. परमेश्वर ने हमें दिखाया. देवाने आमच्या कुटुंबाला दाखवलं. परमेश्वर ने हमारे परिवार को दिखाया. पापामुळे तुमच्या कुटुंबाची दुर्दशा झालेली आहे. पाप के कारण तुम्हारी परिवार की परिस्थिति ऐसी है. पाप फार भयंकर आहे. पाप बहुत भयंकर है. आम्ही सहज चुकतो. हम यूं ही गलती करते आमच्याकडून हैं. सहज चुका होतात. हमसे यूं ही गलतियां हो बाइबल जाती सांगतो. है. बाइबल कहती है गलती करस 5:19 मध्ये गलतियों 5:19 प्रमाणे में जैसे लिखा है, देवाने दाखवलेले आहे. परमेश्वर ने बताया. देहाची कर्म देवाने दाखवलेली आहे. शरीर के कर्म परमेश्वर ने बताए हैं. सर्व प्रकारचा पापाचा प्रकार देवाने दाखवलेले आहे. अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने प्रकार बताए हैं. सर्व मनुष्य कसं चुकतो. मनुष्य किस तरह से पाप करता तो है, कसा पाप करतो. वो किस तरह से गलतियां करता है. आदामाने पाप केलं. आदम ने पाप किया, पापाची सुरुवात झाली. पाप की शुरुआत हुई. बायबल सांगतो. बाइबल कहती है रोम 3:23 प्रमाणे रोमियो 3:23 में लिखा है, सर्वांनीच पाप केलं. सभीयों ने गलती की. सर्वच लोक देवापासून दूर आहे. सभी लोग परमेश्वर से दूर है. जगात चांगला असा मनुष्य कुणीच नाही. इस संसार में अच्छा ऐसा कोई मनुष्य नहीं. रोम 3:10 प्रमाणे रोमियो 3:10 में लिखा है, जगात नीतिमान असा मनुष्य कुणीच नाही.
पूरे संसार में धर्मी ऐसा कोई मनुष्य नहीं, एक भी नाही. एक भी नहीं. सर्व भटलेले, सभी बहके हुए हैं, सर्वांनीच पाप केलेले, सभी ने पाप किया सर्व है, देवापासून दूर आहे. सभी परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं. जगात असा चांगला असा मनुष्य कोणीच नाही, इस संसार में अच्छा ऐसा कोई इंसान नहीं, एक देखील नाही. एक भी नहीं. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर आला, जिस वक्त प्रभु यीशु इस संसार में आए, त्यांनी कार्याला सुरुवात केली. उन्होंने कार्य को जब शुरुआत की, मत्ती 4:17 प्रमाणे मत्ती 4:17 में जैसे तो लिखा म्हणला है, पश्चाताप करा, उन्होंने कहा कि मन फिराव करो, स्वर्गाचे राज्य तुमच्या जवळ आलेले आहे. स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है. त्यांनी सांगितलं उन्होंने कहा सर्वांनाच पश्चाताप करण्याची गरज आहे. सभी को पश्चाताप करने की जरूरत है. जगात चांगला असा मनुष्य कोणीच नाही. इस संसार में अच्छा ऐसा कोई मनुष्य नहीं. पाप व अपराधीची भिंत पाप और अपराध की जो दीवार है सर्वांसमोर उभी आहे. वो सभी के सामने खड़ी है. सर्वांना पश्चाताप करण्याची गरज आहे. सभी को मन फिराव करने की जरूरत है. आज जगात पुष्कळसे लोक दुःखी आहे, आज इन संसार में कई सारे लोग दुखी है, कष्टी आहे, वो दुख में है, त्रासात आहे, तकलीफ में है, आजारात आहे, बीमारी में है, बंधनात आहे. बंधनों में है. अनेक लोक अनेक लोग जखडलेले आहे, वो जकड़े हुए हैं, सैतानी बंधनात आहे. शैतान के बंधनों में है. यासाठी येशू ख्रिस्त म्हणतो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करा, मन फिराव करो, आपल्या पापाचं देवाजवळ पश्चाताप करा, अपने पापों को परमेश्वर के पास कबूल करो और पश्चाताप करो, देवाकडे क्षमा मागा, परमेश्वर के पास क्षमा मांगो, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दो. कारण पापामुळे आमची आज परिस्थिती तशी क्योंकि आहे. पापों के कारण पर हमारी परिस्थिती ऐसी है. आज जगात पुष्कळसे लोक दुःखी आहे. आज इन संसार में कई सारे लोग इस कारण दुखी है. का आमची अशी परिस्थिती? क्यों ऐसी परिस्थिति है? पापामुळे आमची अशी परिस्थिती आहे. पाप के कारण ऐसी परिस्थिति है. देव आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देवाचे वचन आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है यासाठी की आमची सुधारणा व्हावी. ताकि हम सुधर सके. बायबल सांगतो, बाइबल कहता है, गणना 32:23 प्रमाणे गणना 32:23 में लिखा है, देव म्हणतो परमेश्वर ने कहा जर तुम्ही माझ्या आज्ञाचं उल्लंघन कराल, अगर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, जर तुम्ही माझं न ऐकले अगर तुमने मेरी वाणी नहीं सुनी, तर तुमच्याकडून पाप होईल. तो तुमसे पाप होगा, पाप तुम्हाला भोवेल, पाप तुम्हें जकड़ लेगा, पापाचे परिणाम तुम्ही भोगाल. पाप के परिणाम तुम भुगतोगे. आज आम्ही पापाचे परिणाम भोगतो. आज हम पाप के परिणाम भुगत रहे पाप हैं. आम्हाला सोडत नाही, पाप हमें छोड़ता नहीं, पाप आम्हाला चिटकून राहतो. पाप हमसे चिपका हुआ है. मनुष्याचा स्वभाव मनुष्य का स्वभाव आम्हाला बदलता येत नाही. हम बदल नहीं सकते. आम्हाला स्वतःला आमचं परिवर्तन करता येत नाही. हम खुद को नहीं बदल आम्ही सकते. दुसऱ्याला बी बदलू शकत नाही. हम किसी और को भी नहीं बदल सकते. कारण क्यों? बायबल सांगतो, क्योंकि बाइबल कहते हैं, स्तोत्र 49:7 प्रमाणे, भजन संहिता 49:7 प्रमाणे 49:7 में कोणीच मनुष्य कोणत्या माणसाला बदलू शकत कोई नाही. भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बदल कोणीच सकता. भाऊ आपल्या भावाला बदलू शकत नाही. कोई भी भाई अपने दूसरे भाई को नहीं बदल सकता. का पापाची खंडणी एवढी मोठी आहे, क्योंकि पाप की संख्या है जो इतनी बड़ी है, त्याची भरपाई कोणीच करू शकत नाही. उसे कोई नहीं भर सकता. आम्ही स्वतःला बदलू शकत नाही. हम खुद को नहीं बदल आम्ही सकते. दुसऱ्यालाही बदलू करू शकत नाही. हम दूसरे को भी नहीं बदल सकते. कारण पाप आम्हाला सोडायला तयार नाही. कि पाप हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं. पापाचे परिणाम आम्ही भोगतो. पाप के परिणाम हम भुगतते म्हणून हैं. पाऊल म्हणतो इसलिए पाउल कहते हैं, रोम 7:18 प्रमाणे, रोमियो 7:18 में, चांगले करण्याची माझी इच्छा आहे, अच्छा करने की मेरी तो बहुत इच्छा है, चांगलं ते होतच नाही. लेकिन मुझसे कोई अच्छा नहीं होता. माझ्याकडून नेहमी चुका होतात. मुझसे हमेशा गलतियां होती याचं हैं. कारण पाप आहे. इसका कारण पाप है. पापामुळे माझी परिस्थिती अशी आहे. पाप के कारण परिस्थिति ऐसी है त्यामुळे आम्ही आमच्यामध्ये परिवर्तन होत नाही. जिस कारण हम में कोई मन फिराव नहीं, आमच्यामध्ये सुधारणा होत नाही. हम में कोई सुधारना नहीं. यासाठी इसलिए बायबल सांगतो बाइबल कहती है, आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी आज आम्ही है. पापाचे परिणाम भोगतो. आज हम पाप के परिणाम भुगत रहे हैं. मनुष्याला वाटतं मनुष्य को लगता है चला आजपासून चांगल्या बघण्याचा प्रयत्न करू. आज से हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे. मनुष्याला समजतं मनुष्य को समझता की है पापामुळे माझी दुर्दशा आहे, पाप के कारण ऐसी हमारी दुर्दशा है. पापामुळे माझं नुकसान झालेलं आहे, पाप के कारण हमारा नुकसान हुआ, माझ्या कुटुंबाचं नुकसान झालं आहे. मेरे परिवार का नुकसान हुआ तो है. सोडण्याचा प्रयत्न करतो, वो छुड़ाने की कोशिश करता तरी है. पाप त्याला सोडायला तयार फिर नसतं. पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं पाप होता. त्याला चिटकून राहतं. पाप उससे चिपका हुआ रहता पाप है. त्याला नाशेपर्यंत घेऊन जातो. पाप उसे नाश तक ले जाता पाप है. त्याला मरणापर्यंत घेऊन जातो. पाप उसे मौत तक ले जाता है. यासाठी येशू ख्रिस्त आलेला आहे. इसलिए प्रभु यीशु आए हैं. देवाने येशू ख्रिस्ताला पाठवलं आहे परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा की पापामुळे आमचा अंत होऊ नये, ताकि हम पाप में हमारा अंत ना हो, आमचा नाश होऊ नये. हमारा नाश ना हो. यासाठी येशू ख्रिस्ताला देवाने पाठवलेलं आहे. इसलिए प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा है. पाप इतकं भयंकर आहे, पाप इतना भयानक है, त्याला कोणाला त्याच्यापासून सुटका करता येत नाही. कोई भी उससे छूट नहीं सकता. देवच आम्हाला त्यातून बाहेर काढू शकतो. केवल परमेश्वर हमें उससे बाहर निकाल सकते देवाने हैं. दाखवले परमेश्वर ने हमें बताया, जर असं न करत तर तुम्ही पापाचे परिणाम भोगाल. अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो पाप के परिणाम तुम भुगतोगे. आम्ही पापाचे परिणाम पाहतो. हम पाप के परिणाम देखते हैं. पहिला परिणाम आहे पहला परिणाम है अशांती. अशांति.
शांति, आम्हाला शांतीच नाही. हम में शांति नहीं. आम्ही शांती आणण्याचा प्रयत्न हम करतो. शांति लाने की कोशिश करते आज हैं. संपूर्ण जग, आज पूरा संसार, संपूर्ण देशात पूरे देश में शांतीचे लोक भुकेले तानेले आहे. शांति के लिए लोग तरसे हैं. लोकांना शांती पाहिजे, लोगों को शांति की जरूरत लोकांना है. विसावा पाहिजे, लोगों को विश्रांति लोकांना चाहिए. आराम पाहिजे. लोगों को आराम पण चाहिए. आज लोक अस्वस्थ आहे, लेकिन आज लोग बेचैन हैं. आज लोक भयभीत आहे, लोग डरे हुए आज हैं. लोकांकडे काळजी चिंता आहे. आज लोगों के पास चिंता है. हसताना बी हृदय त्यांचं खिन्न आहे. वो हंसते हैं लेकिन वो अंदर से दुखी है. कारण काय? इसका कारण क्या है? त्या लोकांना शांती नाहीये. लोगों के पास शांति नहीं. आज लोक समाधानी नाहीये. आज लोग समाधान से भरे हुए नहीं है. पुष्कळ गोष्टी करतात, कई सारी चीजें करते हैं. पुष्कळ गोष्टी श्रम करतात, कष्ट करतात, कई सारी चीजों के लिए वो श्रम करते हैं, कोशिश करते हैं. तरी पण शांती त्यांना भेटत नाही. फिर भी उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती. समाधान त्यांचं होत नाही. उनका समाधान नहीं हो पाता. बायबल सांगतं बाइबल कहता है जगाची शांती निघून जाते. इस संसार की शांति निकल जाती है. जग आम्हाला शांती देतं, ये संसार हमें शांति देता ती है. तात्पुरती शांती असते, वो कुछ क्षण के लिए होती ती है. निघून जाते. वो निकल जाती है. सर्वच गोष्टी माझ्या मनासारखे होत आहे. सभी चीजें मेरे मन के अनुसार होती हैं. आम्ही शांतीने राहतो, हम शांति में रहते पण हैं. माझ्या मनाविरुद्ध कोणती गोष्ट झाली, लेकिन अगर मेरे मन के खिलाफ कोई आमची अगर चीज शांती हुई, भंग होती, हमारी शांति भंग हो जाती आमची है. शांती निघून जाती. हमारी शांति निकल जाती है. येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा योहान 14:27 प्रमाणे, यूहन्ना 14:27 में, जग जसे देते जैसे संसार देता है तशी शांती मी तुम्हाला देत नाही. वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं दूंगा. मी माझी शांती तुम्हाला देईन. मैं अपनी शांति तुम्हें तुम्ही दूंगा. शांतीने राहाल, तुम शांति में जियोगे. शांतीने जगाल, तुम शांति में जियोगे. तुम्ही सुरक्षित राहाल. तुम सुरक्षित रहोगे. देव तुमची संपूर्ण काळजी घेईन. परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करेंगे. देव मला शांती देतो. परमेश्वर हमें शांति पण देते आज हैं. पापामुळे आम्ही अशांतीमध्ये आहो. हम पापों के कारण अशांति में लोक हैं. अस्वस्थ बेचैन आहे, लोग बेचैन हैं, भयभीत आहे, डरे हुए काय हैं. करावं समजत नाही, क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आ कसं रहा. करावं समजत नाही. किस तरह से किया जाए समझ नहीं आ रहा. शांती देवाकडे आहे. शांति परमेश्वर के पास पापामुळे है. आमचे असे परिणाम आहे. पापों के कारण परिणाम ऐसे भुगतते हैं. पापामुळे आमची जीवनाची शांती निघून जाते. पाप के कारण हमारे जीवन की शांति निकल आमच्यामध्ये जाती है. भांडणं आहे, हम में झगड़ा है, राग आहे, गुस्सा है, तट आहे, तो गुस्सा है, फूट आहे, द्वेष है, अनेक प्रकारचं कल आहे, अनेक प्रकार के जो तकलीफें हैं, निंदा आहे, निंदा है, संशय आहे, संशय है, अनेक गोष्टी, अनेक चीजें, अनेक व्यसन अनेक नशा यात है आम्ही जखडलेलो आहोत. जिसमें हम जकड़े हुए त्यामुळे हैं, आमच्यामध्ये अशांती आहे, जिस कारण हमें अशांति है. आम्हाला समाधान नाहीये, हम में कोई समाधान नहीं, आम्हाला आराम नाहीये. हम में कोई आराम नहीं. बायबल सांगतं बाइबल कहती है पापामुळे लोकांना अशांती आहे. पाप के कारण लोगों में अशांति है. यशया 57:21 प्रमाणे यशया 57:21 में बायबल सांगतं बाइबल कहती है पाप करण्याला कधी शांती नसते, पाप करने वाले के पास कभी शांति नहीं होती. तिथे नेहमी अशांती असते. वो हमेशा अशांति में जीता है. पहिला परिणाम आम्ही अशांती भोगतो. पहला परिणाम हम अशांति भुगतते हैं. एके दिवशी एक दिन प्रार्थनेसाठी प्रार्थना के लिए काही लोकांबरोबर मी एका घरात गेलो. कुछ लोगों के साथ मैं घर में गया. सुंदरशा बंगल्यामध्ये गेलो. एक सुंदर से बंगले में मैं गया. तिथं प्रार्थना करायला लागलो. वहां मैं प्रार्थना करने लगा. देवाचं गीत गायला लागलो. परमेश्वर का गीत गाने लगा. गीत गाता गाता गीत गाते मी वक्त ते बंगला पाहिला. मैंने उनका वो बंगला देखा. मला बंगला फार आवडला. मुझे उनका घर बहुत पसंद आया. घराची सुंदरता मला आवडली. उस घर की सुंदरता मुझे पसंद आई. घरातील लोक बी फार सुंदर होते. घर के लोग भी बहुत सुंदर थे. त्यांनी फार मोठ्याने आगत स्वागत केलं होतं. उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया ते था. बी माझ्याबरोबर स्तुती करत होते. वो भी मेरे साथ स्तुति कर रहे मी थे. देवाला प्रार्थना करत होतो. मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर मी रहा देवाचं था. कौतुक करत होतो. मैं परमेश्वर की प्रशंसा कर देवा रहा था. किती सुंदर घर आहे. परमेश्वर एक कितना सुंदर घर है. घरातील लोक किती सुंदर आहे. घर के लोग कितने सुंदर है, घरात अच्छे किती हैं. शांती आहे. इस घर में शांति है, किती व्यवस्था आहे. कितनी व्यवस्था है, किती शिस्त आहे. कितनी डिसिप्लिन हे है. पाहून मला फार आनंद वाटला. ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. मी माझ्या स्तुती करत होतो. मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था. पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा पवित्र आया. आत्म्याने मला हलवलं. पवित्र आत्मा ने मुझे हिलाया. प्रभू येशूने मला दाखवलं. प्रभु यीशु ने मुझे दिखाया. तुला वाटतं तसं नाहीये. तुम्हें जैसे लग रहा है वैसे नहीं है. हे घरातील लोक दुःखी आहे. इस घर के लोग दुखी हैं. हे घरातील लोक कष्टी आहे. इस घर के लोग तकलीफ में या हैं. घरातील लोक फेल गेलेले आहे. इस घर के लोग असफल हैं. ह्यांच्या योजना संकल्प फेल गेलेले आहे. इनकी योजनाएं संकल्प असफल हो चुकी हैं. या घरात अशांती आहे. इस घर में अशांति है. या घरातील लोक भयभीत आहे. इस घर के लोग डर में जी रहे हैं. हे लोक फेल गेलेले लोक आहे. ये लोग असफल हैं. पवित्र आत्म्यानुसार पवित्र आत्मा द्वारा देवाने मला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया. त्या लोकांशी मी बातचीत केली. उन लोगों से मैंने बातचीत की. त्यावेळेस ते लोक म्हणाले, उस वक्त उन लोगों ने कहा, ते लोक रडायला लागले, वो रोने लगे. बदल आम्ही योजना केली, संकल्प केलं, ब्रदर हमने योजना की, संकल्प किए, आम्ही सुंदरसा बंगला बांधला, हमने एक सुंदर सा घर बनाया आम्ही सर्व एक असावा, ताकि हम एक साथ आम्ही रहें, एकत्र राहावा, हम एकजुट एक साथ रह सके, एकत्र राहून आम्ही आनंद करावा, हम एक साथ रहकर आनंद करें, भोजन करावा, हम
भोजन करें, सर्व गोष्टीची व्यवस्था राखावी, सभी चीजों की व्यवस्था ठीक से यासाठी आम्ही रहे। सुंदरसं घर बांधलं, इसलिए हमने सुंदर सा ये घर बनाया आमच्यात एकता असावी, ताकि हमें एकता रहे, आमचं कुटुंब सुखी असावं. हमारा परिवार सुखी रहे। पण आम्ही फेल गेलेलो आहोत. लेकिन हम असफल हुए। आज आमची सर्व पांगापान आहे, आज हम पूरी तरह से फैले हुए हैं, आमची सर्व दानादान झालेली आहे, हम पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, सर्व लोक विखरलेले आहे, सभी लोग बिखरे हुए कोणीच हैं, कोणाचं ऐकत नाही, कोई भी किसी की बात नहीं कोणी सुनता, कोणाचं जुमानत नाही. कोई किसी की बात नहीं मानता, जो तो आपल्या इच्छेने चालतो. हर एक अपनी अपनी इच्छा अनुसार चलता है। अशांती, अशांति, ही अशांती. ये अशांति है। आम्ही योजना करतो, संकल्प करतो, हम योजना करते हैं, संकल्प करते हैं, पुष्कळ गोष्टी आम्ही तयार करतो, कई सारी चीजें हम तैयार पण करते आम्हाला हैं, शांती आणता येत नाही, लेकिन हमें शांति नहीं आम्हाला मिलती, एकता आणता येत नाही, हमें एकता नहीं ला आम्हाला पाते, कुटुंबात प्रेम आणता येत नाही, हम परिवार में प्रेम नहीं ला आम्हाला पाते, कुटुंबात आनंद आणता येत नाही, हम परिवार में आनंद नहीं ला पाते, आम्हाला यश आणता येत नाही. हमें सफलता नहीं ला पाते। कारण पापामुळे आमच्या कुटुंबाची स्थिती अशी होती. पाप के कारण हमारे परिवार की स्थिति ऐसी हो ते लोक जाती है। देवाचं ऐकत नव्हते, ये लोग परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते थे, त्यामुळे कुटुंब ते फेल गेलेलं होतं. जिस कारण वो परिवार असफल हो चुका आज था। पुष्कळ कुटुंब फेल गेलेले, आज कई सारे परिवार असफल हैं, अनेकांची कुटुंबाची स्वप्न भंग झालेली आहे, अनेक परिवार के ख्वाब ये जो है वो टूट चुके हैं, अनेकांच्या योजना संकल्प फेल गेलेले आहे. अनेक लोगों की योजना संकल्प वो है वो फेल हो चुके हैं। आम्ही एकमेकाला बोट दाखवतो, हम एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, देव आम्हाला बोट दाखवतो. परमेश्वर हमें उंगली दिखाते हैं। तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. तुम्हारे गलतियों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। देवाने माझ्या कुटुंबाला दाखवलं. परमेश्वर ने मेरे परिवार को दिखाया। त्यावेळेस आम्ही आमच्या कुटुंबाने देवाचा धावा केला, उस वक्त हमारे परिवार ने परमेश्वर को दुहाई दी, प्रस्ताव केला, पश्चाताप किया, देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर से क्षमा मांगी। देवाने आमच्या कुटुंबात शांती आणली, परमेश्वर ने हमारे परिवार में शांति, आनंद आणला, आनंद लाया, अनेक आशीर्वाद आणले. अनेक आशीष लाए। देव आम्हाला शांती देतो. परमेश्वर हमें शांति देता है। पापामुळे आमच्या जीवनात अशांती असते, पाप के कारण हमारे जीवन में शांति आम्ही है, अस्वस्थ भयभीत असतो. हम बेचैन रहते हैं। हा पहिला परिणाम आम्ही बघतो. ये पहला परिणाम हम देखते हैं। दुसरा परिणाम, दूसरा परिणाम, आजार. बीमारी। अनेक लोक आज आजारी आहे, अनेक लोग बीमार हैं, वेगवेगळ्या आजाराने आज लोक त्रस्त आहे. आज अलग अलग बीमारी से वो त्रस्त हो चुके देवाने हैं। सर्व काही चांगलं निर्माण केलं होतं, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा निर्माण पण किया, पापामुळे सर्व बिघाड झाला. लेकिन पाप के कारण सब बिगड़ गया। आज पुष्कळ लोक आजारी आहे. आज कई सारे लोग बीमारी में हैं। आम्ही देवाचं ऐकत नाही. हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते। शरीर हे देवाचं मंदिर आहे. शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। बायबल सांगतं, बाइबल कहते पहिले करंती 3:16 प्रमाणे पहले करंतियों 3:16 में लिखा है, शरीर हे देवाचं मंदिर आहे. तुम्हारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। देव जो कोणी शरीराचा नाश करेन, जो कोई इस शरीर का नाश करेगा, देव त्याचा नाश करेन. परमेश्वर उसका नाश करेंगे। आमच्यामध्ये अनेक आजार आहे, हम में कई सारी बीमारियां हैं, अनेक दुर्बलता आहे, अनेक दुर्बलता है, अनेक अशक्तपणा आहे. अनेक दुर्बलता है। हे आजार आले कुठून? ये बीमारी कहाँ से आई? पापामुळे आजार आले. पाप के कारण ये बीमारी आई। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती शुभवर्त 9 अध्यायामध्ये पाहतो, मत्ती 9 में हम देखते हैं, ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त जिस वक्त प्रभु यीशु गावातून शहरात चालत असताना गांव में से शहर में वो जा रहे थे, एका गावात तो आला. एक गांव में वो आया। त्यावेळेस पुष्कळ लोकांनी तब कई सारे लोगों ने एका मनुष्याला उचलून आणलं. एक मनुष्य को उठाकर उनके पास लेकर प्रभू आए। येशू कसं ठेवलं. प्रभु यीशु के सामने उनको रखा। तो मनुष्य आजारी होता, वो मनुष्य बीमार था, त्याला चालता उठता बसता येत नव्हतं. वो ठीक से चल नहीं पाता था, पक्षघाती आजाराने आजारी होता, वो पैरालिसिस से पीड़ित था, त्यामुळे त्याला त्याची शरीरात कोणतीच हालचाल होत नव्हती. जिस कारण उसके शरीर में कोई भी प्रकार की वो मूवमेंट नहीं कर पाता था। येशूने त्याला पाहिलं. प्रभु यीशु ने उसको देखा। येशू त्याला म्हणाला, प्रभु यीशु ने उससे मला कहा, मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, बच्चे मैं तुम्हारे पाप की क्षमा करता हूं, घरी जा. अब तुम घर जाओ। पहा, देखिए येशूने एवढे लोक समुद्र समोर प्रभु यीशु ने इतने लोगों के सामने त्याला सांगितलं, उससे कहा, मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करता तू हूं, घरी जा. अब तुम घर तो जाओ। मुलगा उठला, वो बच्चा खड़ा हुआ, तो बरा झाला, वो ठीक हुआ, तो आनंदाने घरी गेला. वो आनंद से घर गया, तो देवाचा गौरव करू लागला. वो परमेश्वर का गौरव करने पण लगा। देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने दिखाया, पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे. पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। देवाने पापाची क्षमा केली, परमेश्वर ने पापों की क्षमा की, पाप निघून गेलं, पाप निकल गया, आजार बी निघून गेला, बीमारी भी चली गई, तो मनुष्य बरा झाला.
उसे चंगाई प्राप्त आज हुई। पुष्कळ लोक पापामुळे आजारी आहे, आज कई सारे लोग पाप के कारण बीमार हैं, अनेक आजारांनी पीडित आहे. अनेक बीमारी से वो पीड़ित है। डॉक्टर उपचार करतो, डॉक्टर उपचार करता है, काळजी घेतो, देखभाल करता है, देव बरं करतो, परमेश्वर चंगाई देते हैं, तरच तो बरा होतो. तभी उसे चंगाई मिलती है। बायबलमध्ये अजून पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, यहोवान शुभवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये पाहतो, यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय में हम देखते हैं, एक मनुष्याच्या विषयी दाखवलं आहे. एक मनुष्य के बारे में उसमें लिखा है, तो 38 वर्ष आजारी होता. वो 38 साल से बीमार था। 38 वर्ष तो अंथरुण होता. वो 38 साल से वो बिस्तर पे पड़ा हुआ बरे था। होण्याचा त्यांनी खूप प्रयत्न केला, चंगाई प्राप्त करने के लिए उसने कई सारी कोशिशें की, परंतु तो बरा होत नव्हता. लेकिन उसे चंगाई प्राप्त नहीं त्याला होती कोणी थी। मदत करत नव्हतं, उसे कोई मदद नहीं त्याला करता कोणी था, सहाय्य करत नव्हतं, उसे कोई सहायता नहीं कोणी करता त्याची था, विचारपूस करत नव्हतं. उसकी कोई पूछताछ नहीं करता त्यामुळे था, ते एकाने पडला होता, जिस कारण वो एक स्थान पे पड़ा हुआ तो था। बरे होण्याचा प्रयत्न करत होता, वो चंगाई प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता तरी तो बरा था, होत नव्हता. फिर भी उसे चंगाई प्राप्त नहीं हुई। ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त त्याच्याजवळ गेला, जिस वक्त प्रभु यीशु उसके पास गए, येशू त्याला भेटला, प्रभु यीशु उससे मिले, येशूने त्याला म्हणाला, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? तुम्हें चंगाई प्राप्त करने की इच्छा है क्या? तो मला बरे होण्याची इच्छा आहे, उसने कहा कि मुझे चंगाई प्राप्त करने की बहुत पण मला इच्छा है, कोणीच मदत करत नाही, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता, मला कोणी सहाय्य करत नाही. मेरी कोई सहायता नहीं करता। ही परिस्थिती आहे. देखिए ये परिस्थिति है। येशू म्हणला, उठ, चालू लाग. प्रभु यीशु ने उससे कहा कि उठो तो और उठून चलते चालू बनो, लागला. और वो चलने लगा, तो बरा झाला. उसे चंगाई प्राप्त देवाने हुई। त्याला शब्दाने बरं केलं. परमेश्वर ने उसे अपने शब्द द्वारा उसे चंगाई दी, त्याच्या शरीरात शक्ती आली, उसके शरीर में शक्ति आई, त्याच्या पायामध्ये घुटण्यामध्ये ताकद आली. उसके पैरों में ताकत आई, तो उड्या मारत चालू लागला. वो उछल कर कूद कर चलने लगा, तो देवाचा गौरव करू लागला, वो परमेश्वर का गौरव करने तो लगा, देवाचा महिमा करू लागला. परमेश्वर की महिमा करने लगा। त्यावेळेस येशूच्या लक्षात एक गोष्ट आली. उस वक्त प्रभु यीशु के मन में एक बात आई। त्यावेळेस येशू ख्रिस्त पुन्हा त्याला भेटला. फिर एक बार प्रभु यीशु उसको जाके मिले। योहान 5:14 प्रमाणे यूहन्ना 5:14 में जैसे लिखा येशू है, त्याला भेटला. प्रभु यीशु से जाके मिले, येशूने त्याला शिक्षण दिलं, प्रभु यीशु ने उसको फिर एक बार जाके ज्ञान दिया, पुन्हा पाप करू नको. दोबारा पाप मत करना, जर पाप करेल अगर तुम पाप करोगे याच्यापेक्षा तुझी परिस्थिती वाईट होईल. तो पहले से भी बिकट तुम्हारी अवस्था होगी। येशूने त्याला सावधान केलं. प्रभु यीशु ने उसे सावधान किया, पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी झाली होती. पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। परत जर तू पाप केलं, अगर तुम दोबारा पाप करोगे, याच्यापेक्षा तुझी परिस्थिती वाईट होईल. इससे भी तुम्हारी परिस्थिति और बिकट होगी। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं तुम्ही निरोगी असावा तुम्हें चंगाई प्राप्त हो, यासाठी इसलिए तुम्ही देवाचा धावा करा. परमेश्वर की तुम दुहाई करो, देवाकडे जाऊन पापाची क्षमा मागा. परमेश्वर के पास जाकर पापों की क्षमा मांगो, एकमेकाची क्षमा करा, एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा मागा, क्षमा मांगो, म्हणजे तुम्ही निरोगी व्हाल. मतलब तुम्हें चंगाई प्राप्त होगी। याकोबाचे पत्र याकूब का पत्र 5:14 मध्ये आम्ही पाहतो, 5:14 में हम देखते हैं, देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं तुम्ही क्षमा मागा, तुम क्षमा मांगो, तुम्ही क्षमा करा, क्षमा करो, देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई दो, म्हणजे तुम्ही निरोगी राहाल. मतलब तुम्हें चंगाई प्राप्त होगी। पापापासून तुम्ही मुक्त राहाल. पापों से तुम मुक्त ज्या रहोगे, पापामुळे तुम्ही आजारी, जिस पापों के कारण तुम बीमार हो, देव क्षमा करतो. परमेश्वर क्षमा करता पाप है, निघून जातं. पाप निकल ज्या जाता है। पापामुळे आम्ही आजारी, जिस पाप के कारण हम बीमार हैं, तो आजार भी निघून जातो. वो बीमारी भी निकल जाती है। हे परिणाम आम्ही बघतो. ये परिणाम हम भुगते हैं। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, आम्हाला देवाचा धावा केला पाहिजे. हमें परमेश्वर को दुहाई देनी जरूरी है। सर्व आजाराचं औषध देवाकडे आहे. सभी बीमारियों की दवाई परमेश्वर सर्व के पास है। अडचणीचा मार्ग देवाकडेच आहे. सभी मुश्किलों का मार्ग परमेश्वर के पास है। देवाकडे असं औषध आहे. परमेश्वर के पास एक ऐसी दवा है, सर्व आजारावर ते चालतं. वो सभी बीमारियों पर चलती सर्व है, लोक बरे होतात. सभी लोगों को चंगाई प्राप्त बायबल होती है। सांगतं, बाइबल कहते हैं, प्रेषित 10:38 मध्ये प्रेरितों का पुस्तक 10:38 में, देवाकडे पुष्कळ आजारी लोक आले. परमेश्वर के पास कई सारे बीमार लोग सर्व आए, प्रकारचे आजारी लोक आले. सभी प्रकार की बीमारी उनमें सर्व थी, प्रकारने रोगाने त्रस्त लोक आले. सभी प्रकार की बीमारियों से वे त्रस्त थे। प्रभू येशूने सर्व लोकांना बरे केले. प्रभु यीशु ने सभी लोगों को चंगाई दी, सर्व लोक आनंदित झाले. सभी लोग आनंदित हुए, सर्व लोक आरोग्यदायी झाले. सभी को चंगाई प्राप्त हुई। देवाकडे सर्व गोष्टीचं औषध आहे. परमेश्वर के पास सभी चीजों की दवाई है, देव सर्व काय करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर सब कुछ करने के लिए समर्थ है। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई देनी कारण है। पापामुळे आमची अशी परिस्थिती असते. पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है। मी देवाची सेवा करत असताना मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए, एक मनुष्य आजारी पडला. एक मनुष्य है वो बीमार हुआ, तो आजारी पडला, वो बीमार हुआ, त्याचा आजार वाढत गेला. उसकी बीमारी बढ़ते गई।
तो पुष्कळ दिवस तो आजारीच राहिला. वो कई सारे दिन वो बीमार रहा. जवळजवळ 3 महिने आजारी होता. वो 3 महीनों तक बीमार रहा. तो अनेक डॉक्टरचे त्यांनी उपचार केले, उसने कई सारे डॉक्टरों के पास उपचार अनेक किए. हॉस्पिटल बदलले, अनेक हॉस्पिटल उसने बदले, अनेक औषधं बदलले, अनेक दवाइयां उसने बदली, अनेक उपचार केले, अनेक उपचार उसने पुष्कळचा किए. पैसा खर्च केला, कई सारे पैसे उसने खर्च तरी किए, तो मनुष्य बरा होत नव्हता. फिर भी उसे चंगाई प्राप्त तो नहीं वेळी हुई. आम्हाला सांगायचा, वो समय समय पे हमें कहते थे, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मेरे लिए आप प्रार्थना करें, माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मेरे लिए आप प्रार्थना आम्ही करें. वेळोवेळी देवाचा धावा करत होतो, हम परमेश्वर को दुहाई देते थे, देवाला प्रार्थना करत होतो, परमेश्वर को प्रार्थना करते देवा ह्याला थे, तू बरे कर. परमेश्वर आप इन्हें चंगाई दें. बायबल सांगतो लेकिन बाइबल कहती निर्गम है, 15:26 प्रमाणे, निर्गमन 15:26 प्रमाणे, में जैसे लिखा है, मीच एक देव आहे, मैं ही एक परमेश्वर हूँ, मीच एक व्याधीमुक्त देव आहे, मैं ही चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, मीच सर्व आजारातून मुक्त करणारा देव आहे. मैं ही सब बीमारियों से चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ. सारखा देवच नाही. मुझ जैसा कोई परमेश्वर मी नहीं देवाला है. प्रार्थना करत होतो, मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा पण तो था, माणूस बराच होत नव्हता. लेकिन वो मनुष्य उसे चंगाई प्राप्त नहीं हुई. 3 महिने तो अंथरुणात खिळून होता. 3 महीनों तक वो बिस्तर पे पड़ा हुआ त्याचं था. कुटुंब होतं, उसका परिवार था, लहान लेकरं होते, छोटे बच्चे थे, त्याचं कामधंदा सर्व बंद झाला होता. उसका काम का सब बंद हो चुका था. कुटुंबाची दुर्दशा होत चालली होती. परिवार की अवस्था बिकट होती जा रही कुटुंब थी. फार दुःखी होतं, उसका परिवार बहुत दुखी था, रडत होतं. वो रोते थे. आम्ही रडून देवाला प्रार्थना केली, हमने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना देवाला की, विनंती केली, परमेश्वर को विनती की, प्रभू हा मनुष्य बरा का होत नाही. परमेश्वर ये मनुष्य ठीक क्यों नहीं हो पाता. डॉक्टर उपचार करतो तरी हा मनुष्य बरा का होत नाही. डॉक्टर इलाज करते हैं फिर भी ये मनुष्य को चंगाई प्राप्त क्यों नहीं होती. याला आरोग्य प्राप्त का होत नाही. इसे चंगाई प्राप्त क्यों नहीं हो आम्ही रही. देवाचा धावा केला, हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला विनंती केली, परमेश्वर को विनती की, देवाच्या आत्म्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर की आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया, देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. याच्या पापामुळेची परिस्थिती अशी आहे, इसके पापों के कारण इसकी परिस्थिति ऐसी है, म्हणून हा आजारी आहे, इसलिए बीमार है, म्हणून हा बरा होत नाही. इसलिए इसे चंगाई प्राप्त नहीं होती. देवाने आम्हाला दाखवलं, परमेश्वर ने हमें दिखाया. देव आजार दाखवतो. परमेश्वर बीमारी दिखाते हैं, कशामुळे आम्ही आजारी पडलो. किस कारण हम बीमार हैं. देव औषध बी दाखवतो. परमेश्वर दवाई भी दिखाते हैं. देवाने आम्हाला दाखवलं, परमेश्वर ने हमें दिखाया, याच्या पापामुळे याची परिस्थिती अशी, इसके पापों के कारण इसकी परिस्थिति ऐसी है. ह्याला पश्चाताप करायला लाव, इसे मन फिराव करने के लिए कहो, ह्याला क्षमा मागायला लाव, इसे क्षमा मांगने के लिए आता कहो, हा मरून जाईन. नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी. आम्ही त्याच्याजवळ गेलो, हम उस मनुष्य के पास गए, देवाचं मार्गदर्शन त्याशी केलं, परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे बताया, त्या मनुष्याने ऐकलं, उस मनुष्य ने हमारी बात सुनी, त्यांनी ते कबूल केलं. उसने वो कबूल किया, तो रडायला लागला, वो रोने लगा, तो देवाचा धावा करू लागला, परमेश्वर को दुहाई देने तो लगा, देवाकडे पश्चाताप करायला लागला. परमेश्वर के सामने पश्चाताप की उसने त्याने किया, देवाला क्षमा मागितली, उसने परमेश्वर की क्षमा मांगी, तर रडून रडून देवाचा धावा केला. उसने रो रो कर परमेश्वर को दुहाई दी, देवाने त्याचे अश्रू पुसून टाकले. परमेश्वर ने उसके आंसू पहुंच दिए, देवाने त्याला अंतरातून उठवलं. परमेश्वर ने उसे उस बिस्तर से उठाया, तो माणूस बरा झाला. उस मनुष्य को चंगाई प्राप्त हुई, देवाच्या शब्दाने तो बरा झाला. परमेश्वर के शब्द से उसे चंगाई एका प्राप्त हुई, सेकंदात तो बरा झाला. एक क्षण में वो उसे चंगाई प्राप्त हुई. त्या देवाने दाखवलं, उस वक्त परमेश्वर ने बताया, पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे, पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, पश्चाताप कर, तुम पश्चाताप करो, देवाला क्षमा माग, परमेश्वर की क्षमा मांगो, मग तो बरा होईल. तब तुम्हें चंगाई प्राप्त त्याने ते होगी. मान्य केलं, उसने वो कबूल किया, त्याने पश्चाताप केला, उसने पश्चाताप किया, देवाने त्याला क्षमा केली, परमेश्वर ने उसे क्षमा की तो बरा झाला. और वो उसे चंगाई प्राप्त हुई. देव डॉक्टरांचा डॉक्टर, वैद्यांचा वैद्य देव आहे. परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर है और वैद्य के वैद्य है. सर्वप्रथम आम्ही देवाकडे गेलो पाहिजे, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है, देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई देनी है. देव आमचे उपचार करतो, परमेश्वर हमें उपचार करते हैं, देव आम्हाला बरे करतो. हमें चंगाई देते हैं. आज जगातील पुष्कळ लोक आजारी आहे, आज इन संसार के कई सारे लोग बीमारी में हैं, पुष्कळ लोक हॉस्पिटलमध्ये, कई सारे लोग अस्पताल में हैं, पुष्कळ लोक औषध उपचार चालूच आहे, कई सारे लोगों के कई सारे इलाज चालू हैं, पुष्कळचा खर्च होत आहे, कई सारे उनके पैसे खर्च हो आजारामुळे रहे लोक हैं, दुःखी आहे, त्रस्त आहे, बीमारी कारण वो त्रस्त हैं, कुटुंबामध्ये परेशानी आहे, परिवार में परेशानी है, निराशा आहे. निराशा है, पापामुळे आमची परिस्थिती अशी. पाप के कारण परिस्थिति ऐसी है. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में देखते हैं, एक असा राजा आहे, एक ऐसा राजा, त्याच्या पायाला दुखणं झालं, उसके पैर में कुछ चोट लगी, ते दुखणं वाढत गेलं. वो चोट बढ़ती गई, तो डॉक्टरकडे गेला, वो एक वैद्य के पास गया, वैद्याकडे गेला, वो वैद्य के पास त्याने गया, उपचार केले, उसने उपचार किया, तरी तो बरा होत नव्हता. फिर भी उसे चंगाई प्राप्त नहीं त्याचा हुई, रोग वाढत गेला, उसका रोग बढ़ता गया, पण तो देवाकडे गेलाच नाही. लेकिन वो परमेश्वर के पास गया ही नहीं, देवावर त्याने विश्वास ठेवलाच नाही. उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा ही नहीं, देवाला तो शरण गेलाच नाही. वो परमेश्वर की शरण में गया ही नहीं. त्या आजारामुळे त्याचा मृत्यू झाला, उस बीमारी के कारण उसकी मौत हुई, तो मरण पावला.
और वो मर गया। जर तो देवाकडे गेला असता, अगर वो परमेश्वर के पास गया होता, देवाने त्याला बरं केलं असतं, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी होती, देवाने त्याला आयुष्य दिलं असतं. परमेश्वर ने उसे नई जिंदगी दी होती. बायबल सांगतं बाइबल कहती है पापामुळे आज जगाची परिस्थिती अशी आहे. पाप के कारण इस संसार की परिस्थिति ऐसी देव है. आम्हाला दाखवतो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, आम्ही सावधान राहिलं पाहिजे. हमें सावधान रहना हे आम्ही चाहिए. पापाचे परिणाम पाहतो. ये हम पाप के परिणाम देखते हैं. अजून परिणाम आहे. और परिणाम है. पापामुळे काही लोक सैतानी बंधनात आहे, पाप के कारण कई सारे लोग शैतान के बंधन काही में लोक हैं, मरणात आहे, कुछ लोग बंधनों में हैं. काही लोक येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान जीवन मीच आहे. मौत और जीवन मैं ही हूँ. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो जो मुझ पर विश्वास तो रखता मेला असेल तरी जगेल. है, उसकी मौत भी हुई होगी फिर भी वो जिएगा. जो जिवंतपणे माझ्यावर विश्वास ठेवतो जो जीवित रहकर मुझ पर विश्वास तो रखेगा कधी मरणार नाही. उसकी वो कभी नहीं मरेगा. योहान 11:25 प्रमाणे यूहन्ना 11:25 में लिखा है, देव आम्हाला सांगतो परमेश्वर हमसे कहते की हैं मृत्यूपासून मी तुमची सुटका करेन. मैं तुम्हें मौत से बचाऊंगा. पण बायबल सांगतो इन बाइबल कहता है रोम 7:23 प्रमाणे रोमियो 7:23 प्रमाणे 6:23 में लिखा है पापाचं वेतन मरण आहे, पाप का वेतन मरण है, देवाचं कृपादान परमेश्वर की कृपादान प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये जीवन आहे. प्रभु यीशु में जीवन है. पुष्कळ लोक पापामुळे कई सारे लोग पाप में सैतानी बंधनात आहे, शैतान के बंधनों में हैं, मरणामध्ये आहे. वो मौत के कगार पर है. या संबंधी इसके बारे में पुढच्या येणाऱ्या शुक्रवारी अगले शुक्रवार या संबंधी बातचीत करू. हम इस पर बातचीत या करेंगे. संबंधी आम्ही मार्गदर्शन मिळवूया. इसके बारे में हम मार्गदर्शन पुढच्या लेंगे. शुक्रवारी आने वाले शुक्रवार के दिन 15 दिवसानंतर 15 दिनों बाद आम्ही पुन्हा भेटू. हम फिर एक बार या मिलेंगे. वचनाविषयी आम्ही पुन्हा मार्गदर्शन मिळवूया. इस वचनों पर हम फिर एक बार मार्गदर्शन लेंगे. पण आज जे आम्ही शिक्षण दिलं लेकिन आज हमने जो आपको ज्ञान दिया है, त्या शिक्षणाचं आम्ही मनन करा, इस ज्ञान का आप अध्ययन करें, अभ्यास करा इसका आप अध्ययन करें व स्वतःला पारखा. और खुद को परखें. देव आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, माझ्या कुटुंबाला दाखवलं, मेरे परिवार को दिखाते, अनेकांना देव दाखवतो. अनेक लोगों को परमेश्वर दिखाते आमच्या हैं. चुकामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. हमारी गलतियों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है. म्हणून आम्ही जे काही करतो इसलिए जो कुछ हम करते हैं आम्ही फेल होतो, हम असफल होते हैं. आम्ही अपयशी होतो. हम असफल होते हैं. लक्षात ठेवा. याद रखिए, महत्वाचा भाग हा आहे अहम बात यह है की अनेक लोकांची उपस्थिती आहे. अनेक लोगों की मौजूदगी आम्ही है. वेळोवेळी अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करत आहोत. हम समय समय पे सभी के लिए प्रार्थना आज करते मी हैं. आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. आज भी हम सभी के लिए प्रार्थना सर्व करेंगे. आजारांसाठी करणार आहोत. सभी बीमारियों के लिए करेंगे. सर्व तुमच्या प्रश्न समस्येसाठी आज प्रार्थना करणार आहोत. सभी आपके प्रश्न समस्याओं के लिए हम प्रार्थना देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास संजय रखें. जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, यावर विश्वास ठेवा. इस पर विश्वास रखें. वेळेवर उपस्थित राहा. समय पर मौजूद रहें. देवाचा संदेश ऐका. परमेश्वर का सुसमाचार देव सुने जे सांगतो तेच करा. और परमेश्वर जो कहते हैं वही करे, ते अनुभव घ्या. उसका अनुभव लें. सत्यजी जीवन मंडळी फेलोशिप आहे. सत्य की जीवित मंडली, ये जो या मंडळीला कलीसिया येऊन है, भेटा, इस कलीसिया को आप मिल सकते हैं, बघा, आप देख सकते हैं, देवाचा अनुभव घ्या. परमेश्वर का अनुभव या लें. मंडळीत कसं कार्य चाललेलं आहे, इस कलीसिया में किस प्रकार से कार्य चल रहा है, कसं देव लोकांना बरे करत आहे, किस तरह से परमेश्वर लोगों को चंगाई दे रहे कसं हैं, देव लोकांची सुटका करत आहे. किस तरह से लोगों को परमेश्वर छुड़ा रहे हैं, देव वेगवेगळ्या आजारातून बंधनातून लोकांना कसं सोडवलेलं आहे. अलग अलग प्रकार के बंधनों से परमेश्वर लोगों को ऐसे छुड़ा रहे हैं. मंडळीला भेट द्या. इसलिए इस कलीसिया को आप मिलें. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन, दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 7 ते 9 6 से 9 पुणे भागात, पुणे विभाग में, येरवडा विभागात, येरवडा विभाग में गोल्फ क्लब, गोल्फ क्लब के नजदीक जेम्स ठाकूर हॉल जेम्स ठाकुर हॉल है. या ठिकाणी आमची सभा भरते. यहाँ पर मंगलवार के दिन सभा होती है. नवीन लोकांना आम्ही आमंत्रण देतो. हम नए लोगों को आमंत्रित करते हैं. या, आप आए, भेटा, आप मिलें, बघा देखें देव कसं काम करतो. परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं. देवाने माझं कुटुंब वाचवलं. परमेश्वर ने मेरा परिवार बचाया. 580 कुटुंब वाचवले त्यांनी. 580 परिवार परमेश्वर ने आज बचाए. त्यांची घरं देवाने बांधलेली आहे. आज उनके परिवार परमेश्वर ने बांधे तुम्ही हैं. येऊन अनुभव घ्या. आप भी आकर इसका अनुभव लें, देवाचा अनुभव घ्या. परमेश्वर का अनुभव लें. का आमची परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी का है? आम्ही दुःखी आहो, क्यों हम दुखी हैं? का आम्ही कष्टी आहो, क्यों हम तकलीफ में का हैं? आम्ही आजारी आहो, क्यों हम बीमारी में हैं? बंधनात आहो, बंधनों में आम्ही हैं? जे काय करतो ते सर्व फेल होतं. हम जो कुछ करते हैं उसमें असफलता का होती आमची है. व्यस्त सुटत नाही, क्यों हम नशा नहीं का छुड़ा आमचे पाते? भांडणं थांबत नाही, क्यों हमारे झगड़े नहीं रुक का पाते? आमचं दारिद्र्य संपत नाही, क्यों हमारी दरिद्रता नहीं छूट का पाती? आमची शिक्षणात उन्नती होत नाही, क्यों हम ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं कर आमच्या पाते? उद्योगात प्रगती का होत नाही, हमारे उद्योग में हमारी प्रगति क्यों नहीं हो का पाती? आमच्यामध्ये व्यवस्था नाहीये. क्यों हमें व्यवस्था नहीं है? मंडळीला भेट द्या. कलीसिया को आके मिले.
देव तुम्हाला मार्गदर्शन करेन. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करें. देव तुम्हाला यातून बाहेर काढेन. परमेश्वर इसमें से आपको बाहर निकाले. स्क्रीनवर दिलेला नंबर आहे, आप ये स्क्रीन पे नंबर देख सकते ऑफिसचा हैं. नंबर आहे, ऑफिस का नंबर है. कामकरी लोकांचा नंबर आहे. जो कार्यकारी वर्ग है उनका या नंबर है. नंबरनुसार तुम्ही संपर्क करा. आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. तुम्ही लांब आहात, आप दूर हैं, आम्हापासून लांब अंतरावर आहात, हमसे आप भले दूर रहते हो, तुम्ही फोनद्वारे आमची संपर्क करा. आप हमें फोन द्वारा संपर्क कर सकते फोनद्वारे तुम्ही बातचीत करा. हैं. फोन द्वारा आप हमसे बातचीत कर सकते हैं. फोनद्वारे आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, फोन द्वारा हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. आपके लिए प्रार्थना करेंगे. देव कार्य करेल, परमेश्वर कार्य करेंगे, पण अवश्य भेट द्या. लेकिन अवश्य इस कलीसिया को आप आके मिले, फोनद्वारे द्या. फोन द्वारा मिले, स्वतः उपस्थित राहून पहा खुद मौजूद रहें. देव कसं काम करतो. परमेश्वर कैसे कार्य करते देव आहे, हैं. परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर है. तो आम्हाला दाखवतो, वो हमें दिखाते हैं, सत्य दाखवतो. सत्य दिखाते हैं. सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य हमें समझेगा. तुम्ही बंधनातून मुक्त व्हाल. हम बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे. मंडळीला भेट द्या. कलीसिया को आप आके पुढच्या शुक्रवारी 26 फरवरी मतलब आने वाले शुक्रवार के 15 दिन, दिवसानंतर 15 दिनों बाद ह्या विषयावर आम्ही पुढे पुढे जाऊया, इस विषय को लेकर हम और आगे जाएंगे. पाहूया हम देखेंगे देव कसं लोकांची सुटका करतो. परमेश्वर किस तरह से लोगों को छुड़ाते देव हैं, कसं मंडळीत कार्य करतो. किस तरह से इस कलीसिया में कार्य करते हैं. देव आम्हाला दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते त्या हैं. देवाचा धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते देवाचा हैं. महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा चला करते आपण सर्वांसाठी प्रार्थना हैं. चलिए करू. हम सभी के लिए ज्या प्रार्थना आशेने करें. तुम्ही देवाकडे आला, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास आए हैं, आशा देव मनभंग करत नाही. परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं निराश हैं. होऊ नका, निराश ना हो, उदास होऊ नका, उदास ना हो, दुःखी राहू नका, दुखी ना रहें, कष्टी राहू नका. तकलीफ में ना देव रहें. आलेला आहे. परमेश्वर आए हैं. देव प्रवेशिकाद्वारे आलेला आहे. परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आए हैं. तो आम्हाला चांगले दिवस दाखवल. वो हमें अच्छे दिन दिखाएंगे. या सर्व परिस्थिती तो आम्हाला बाहेर काढेल. इस सभी परिस्थितियों से हमें बाहर तो मला निकालेंगे. जुनं ते काढून टाकेल. वो कहते हैं वो पुरानी चीजें निकाल देंगे नव्या गोष्टी आणेल. और नई चीजें ते लाएंगे नेहमीच चांगल्या राहतील. जो हमेशा अच्छी रहेंगी. त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद चला करते आपण सर्व देवाकडे जाऊया. हैं. चलिए हम परमेश्वर के पास जाएं. देवासमोर नम्र लिंतीन जाऊया. परमेश्वर के पास नम्रलीन होकर जाएं. विश्वासाने जाऊया. पूरे विश्वास से जाएं. मी सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. चला आपण देवाचा धावा करू. चलिए हम परमेश्वर को दुहाई दें. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश पृथ्वी याच्या उत्पन्न करत्या, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले, अब्राहम इसाक याकोबाच्या देवा, अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, पुन्हा एक आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. फिर एक बार हम आपका तुझ्या धन्यवाद नावाचा करते हैं. महिमा करतो. आपकी महिमा करते तुझ्या हैं. नावाचं गौरव करतो. आपका गौरव करते तू हैं. महान असा देव आहे आप परमेश्वर. महान ऐसे तू अद्भुत परमेश्वर असा देव आहे हैं. आप परमेश्वर. अद्भुत परमेश्वर तुला हैं. अवघड असं कोणतीच गोष्ट नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसी कोई बात नहीं. तुला सर्व काही शक्य आहे परमेश्वर. आपको सभी चीजें मुमकिन म्हणून है. आम्ही तुझं गौरव करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका गौरव करते तुझं हैं. जय जयकार करतो परमेश्वर. आपका जय जयकार तुझ्या करते हैं. नावाचा महिमा करतो परमेश्वर. आपकी महिमा करते हैं. प्रवेश आज पुन्हा एक आम्ही तुझ्याकडे आलो परमेश्वर. प्रभु यीशु फिर एक बार हम आपके समीप आए आज हैं. तुझ्या वचनानुसार तू आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर. आज अपने फिर एक बार अपने वचनों द्वारा आप हमें अपने ज्ञान दिया. तुझ्या वचनानुसार तू आमचे डोळे उघडले परमेश्वर. आपकी वचनों द्वारा आपने हमारी आंखें खोल का दी. आमची परिस्थिती अशी आहे, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी? काय या परिस्थिती आम्ही सापडलेलो आहोत, किस परिस्थिति में हम उलझे काय हुए यातून हैं? आम्ही बाहेर येत नाही. क्यों इस परिस्थिति से हम बाहर नहीं निकल चांगले पाते हैं? करण्याची आमची इच्छा फार आहे, अच्छा करने की हमारी बहुत इच्छा है, तरी सर्व बिघडून जातं. फिर भी सब बिगड़ जाता सर्वच है. नुकसान होतं. सभी चीजों का नुकसान हो असं जाता काय? है. ऐसा क्यों है? असं काय? ऐसा क्यों है? प्रभू येशू तू आम्हाला वचनानुसार दाखवलंय. प्रभु यीशु आपने वचनों द्वारा आप हमें दिखाते हैं. तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे. हमारी अवस्था हमारे पापों के कारण ऐसी है. आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. हमारे पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी तू आज है. वचनानुसार आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आज आपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया. पाप किती भयंकर आहे. पाप कितना भयंकर है. पापाचे परिणाम आम्ही भोगत आहोत. पाप के परिणाम हम भुगत रहे या हैं. पापातून सुटका व्हावी इस पाप से हमें छुटकारा यासाठी प्राप्त प्रभू येशू तू आलेला आहे. इसलिए प्रभु यीशु आप आए हैं. तू म्हणालाय, आपने कहा, अहो कष्टी भारकांचे हे जनो, बोझ से दबे हुए लोगों, तू मजकडे या, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला विसावा देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा. तुम्हाला क्षमा करन, मैं तुम्हें क्षमा मी तुम्हाला करूंगा. शांती देईन, मैं तुम्हें शांति मी तुम्हाला दूंगा. आनंद देईन, मैं तुम्हें आनंद मी दूंगा. तुम्हाला आश्वस्त करेन, मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा. तुमची सुटका करन. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा. प्रभू येशू तू आम्हाला आमंत्रण देत आहे. प्रभु यीशु आप हमें बुला रहे हैं. प्रभू आम्ही तुझकडे गेलं पाहिजे परमेश्वर. हम आपके पास आना चाहते आम्ही हैं. तुझा धावा केला पाहिजे परमेश्वर. हम आपको दुहाई देना मग चाहते आज हैं. आम्ही सर्वजण तुझकडे आलो परमेश्वर. हम इसलिए हम आज सब आपके पास आए हैं. आज हे सर्व उपस्थित लोक प्रभू तुझकडे येत आहे परमेश्वर. आज सभी लोग जो मौजूद है हम आपके पास आए मी हैं. यहोशुवा, मैं यहोशू, मी यहोशुवा मैं या यहोशू, सर्वांना घेऊन तुझकडे येते परमेश्वर. इन सबको लेकर मैं आपके पास आया प्रभू हूँ. तू दयाळू कृपाळू दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आप दया से
कृपा से भरे हुए परमेश्वर हैं, प्रेमयुक्त देव परमेश्वर, आप प्रेम से भरे परमेश्वर हैं, दयावर दयाच करतो परमेश्वर. आप दया पर दया ही करते प्रभू हैं. आमच्या तू दया कर परमेश्वर. इसलिए आज हम पर आप दया आज करें. आम्ही सर्व तुझकडे आलो परमेश्वर. आज हम आपके पास आए आम्ही हैं, तुझा धावा करतो हम परमेश्वर. आपको दुहाई करते जे हैं. आमच्याकडून झालेले पाप आहे परमेश्वर, जो हमसे पाप हुए, जे झालेले अपराध आहे परमेश्वर, जो हमसे अपराध हुए, जे झालेले चुका आहे जो परमेश्वर, हमसे गलतियां हुई, प्रवेश आज तुझ्या वधस्तुमी आम्ही त्याची क्षमा मागतो प्रभु परमेश्वर. यीशु हम आपके क्रूस के समीप आकर आपसे क्षमा मांगते आमच्या हैं. सर्व चुकांची आपली क्षमा कर परमेश्वर. आप हमारे सभी गलतियों की, अपराधों की आप क्षमा करें. आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. आप हमें क्षमा करें. यातून आम्हाला बाहेर कर परमेश्वर. इसमें से आप हमें बाहर तू निकालें. आमचा उद्धार कर परमेश्वर. आप हमें उद्धार आमचं करें. मध्ये बदल कर परमेश्वर. हम में बदलाव करें. प्रभू आज आम्ही कळकळीच्या आग्रहाची प्रार्थना करतो हम आपसे निवेदन करते की हैं, आमच्या पापाची क्षमा कर, आप हमारे पापों की क्षमा करें, आमचा उद्धार कर, हमारा उद्धार करें, आम्हाला शांती दे, हमें शांति दें, आम्हाला आनंद दे, हमें आनंद दें, आम्हाला आरोग्य दे, हमें चंगाई दें, आम्हाला मुक्ती दे. हमें मुक्ति दें. ही आमची प्रार्थना ये परमेश्वर. हमारी प्रार्थना. आज परमेश्वर अनेकांची समस्या आहे, आज अनेक लोगों की जो समस्याएं प्रश्न हैं, आहे परमेश्वर, जो प्रश्न है, अनेकांची काळजी आहे. अनेक लोगों की जो चिंता है, प्रवेश आम्ही सर्व तुझ्यावर सोपवतो प्रभु परमेश्वर. यीशु हम सब आप पर सौंपते हैं. प्रत्येकाचे मनोदय पूर्ण कर हर परमेश्वर. एक की मनोकामना पूरी करें. प्रत्येकाच्या प्रयत्नात तू यश दे हर परमेश्वर. एक की सफलता को आप यश दें. जे आजारी आहे, हर एक की कोशिश को यश दें. जो बीमार हैं, ज्या नामात बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में जे उन्हें चंगाई सैतानी दें. बंधनात आहे परमेश्वर, जो शैतान के बंधन में है, प्रवेशच्या नामात त्यांना सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें छुड़ाएं. ज्या नामात धुडकावतो परमेश्वर, आपके नाम में आप उन्हें धमकाएं. प्रवेश के नाम से निकल जाओ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ. प्रभु काल परमेश्वर, आप निकाल दें. या लोकांना मोकळे कर परमेश्वर. आप उन्हें छुटकारा या दें. लोकांना विसावा दे परमेश्वर. आप उन्हें विश्रांति जे दें. उद्योग करतात परमेश्वर, जो उद्योग करते जे हैं, कामकाज करतात, जो काम करते हैं, त्यांच्या कामात प्रगती कर परमेश्वर. उनके काम में आप उन्नति दें. त्यांच्या उद्योगात समृद्धी दे परमेश्वर. उनके उद्योग में आप उन्हें बढ़ोतरी जे दें. शिक्षण घेतात परमेश्वर, जो ज्ञान ले रहे ते हैं, शिक्षणात त्यांना मदत कर परमेश्वर. वो शिक्षा लेने में आप उन्हें मदद करें. शैक्षणिक दृष्ट्या त्यांना आशीष दे. शिक्षा लेने में आप उन्हें आशीष से भर दें. त्यांच्या प्रयत्नाला यश दे परमेश्वर. उनकी कोशिशों को सफलता दें. तुझा गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. आज जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज जो लोग मौजूद हैं, त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आप उन्हें आप अनुभव दें. त्यांचे मनोदय पूर्ण कर उनकी परमेश्वर. मनोकामना पूरी करें. त्यांची तू भेट घे परमेश्वर. आप उन्हें मिले. त्यांना तू मुक्ती दे परमेश्वर. आप उन्हें मुक्ति दें. त्यांना शांती दे परमेश्वर. आपकी शांति उन्हें दे. हे भारत देशावर परमेश्वर इस भारत देश पर तुझी कृपा राहू दे परमेश्वर. आपकी कृपा तू बनी रहे. म्हणाला परमेश्वर, आपने कहा एका वर्षात मी सर्व निवारण करेन. एक साल में मैं सभी चीजों का निवारण तू आपलं वचन पूर्ण करत आहे. करूंगा. आप अपना वचन पूरा कर तू रहे भारत हैं. देशात विसावा आणत आहे परमेश्वर. आप भारत देश में विश्रांति ला रहे हैं. लोकांमध्ये आरोग्य देते परमेश्वर. लोगों में आपने चंगाई दी, आयुष्य देते परमेश्वर. आयुष्य दिया. त्यावेळेला धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद. आज जगात तू व्यवस्था आणत आहे परमेश्वर. आज इन संसार में आपने व्यवस्था लाई. जगात तू शांती आणत आहे. इस संसार में आपने शांति लाई. जगात परमेश्वर तू विसावा आणत आहे. इस संसार में आपने विश्रांति तू दी सर्व सुरळीत करत आहे. और सब कुछ ठीक कर रहे हैं. त्यावेळेला मी तुझा धन्यवाद करतो. इसलिए आपका धन्यवाद. तुझा जय जयकार करतो. आपकी जय जयकार तुझा करते जय जय घोष करतो. हैं. आपका जय घोष करते हैं. कारण तू आला आहे. क्योंकि आप आए हैं, तू सर्व व्यवस्थित करते. आप सब ठीक कर रहे म्हणून आम्ही हैं. तुझं कौतुक करतो. इसलिए आपकी प्रशंसा करते तुझा हैं. महिमा करतो. आपकी महिमा करते आमची सर्व प्रार्थना आहे, हैं. हमारी ये प्रार्थना, सर्व विनंती परमेश्वर ये विनती, या सर्व लोकांसाठी ये परमेश्वर. सभी लोगों के लिए प्रभू तू पूर्ण कर. आप पूरी करें. प्रत्येकाला अनुभव दे. हर एक को अनुभव दें. प्रत्येकाकडून तुझं गौरव दे. हर एक से आपका गौरव हो, महिमा होऊ दे. आपकी महिमा हो. प्रत्येकाला तयार कर. हर एक को आप तैयार करें. प्रभू येशू नावाने मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. 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 प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा पुढच्या 15 दिवसानंतर शुक्रवारी 15 दिनों बाद 26 फरवरी के दिन पुन्हा आम्ही भेटू. फिर एक बार हम मिलेंगे. या विषयावर पुढे जाऊया. इस विषय पर हम मिलेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड.